ओमू ने खुशियाँ खरीदी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी घर में उसके परिवार के साथ ठहर हुए थे। ओमू ने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया, उनके छोटे छोटे काम का समय पर मदद की। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को ओमू, ये लो 10 रुपए। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए भी नहीं मिले थे। काका ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं इसका क्या करूँ माँ? ओमू ने माँ से पूछा। अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लो ओमू। अब ओमू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल भी जरूरत है। उसके पास स्केल नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता। खुशी से नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते सोचते हुए जा रहा था। तभी उसने चौराहे पर चितड़े में लपटते एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब आदमी को कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। ओमू ने अपने पैसे को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपए दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपए हो गए। 8 रुपयों से मैं बहुत सी चीजें खरीद सकता हूँ। 10 में से 2 रुपए निकालकर वह बूढ़े आदमी की हालत पर रखते हुए बोला, दादाजी क्या हुआ? अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। क्या कहूँ बेटा, 2 दिन से पहले मैं मेरे जॉब कर रहा था तो गलती से मेरा फाइल ट्रांसफ़र हो गया गलत नंबर को, इसलिए मुझे जॉब में से निकाल लिया और उसके बाद मेरे परिवार ने भी मुझे टहल दिया और मैं भूखा ही रह गया। भगवान तुम्हें खुशी रखे बेटा, भूख से मारे पेट में दर्द हो रही है। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? जरूर दादाजी। वह पानी पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमू ने पूरियां और सब्जी खरीदकर और बूढ़े आदमी को दे दिया। 1 मिनट, पूरी देती हूँ, ये लो। दादाजी ये लो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान करे तुम्हें बहुत बड़े आदमी, खूब धन कमाओ। बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए दुआ दी। अब ओमू आगे बढ़ा। उसके हाथ में 8 रुपये थे। अब भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तभी उसे अपना दोस्त राजू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसके गलों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहा था। क्या हुआ राजू? ओमू ने हैरानी से पूछा। मेरा छोटा भाई बीमार है, मेरी माँ ने उसकी दवा के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत बड़ी थी, शायद वे वही कहीं गिर गए। अब मैं क्या करूँ? मेरे भाई बहुत बीमार है, उसके लिए दवा कैसे खरीदूंगा? ओमू ने अपनी जेब से 8 रुपयों की महसूस किया और सोचने लगा। मुझे तो अपनी मनचाही चीजें की खरीदनी है, मगर राजू का भाई तो बहुत बीमार है। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा ओमू, मेरी माँ के पास देने के लिए रुपये है ही नहीं। राजू बोला। कोई बात नहीं राजू, तुम दवाएं खरीद लो। रुपये पाकर राजू इतना खुश लग रहा था कि उसने ओमू को अपने गले से ही लगा लिया। राजू के चले जाने पर ओमू ने सोचा, अभी भी मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं। देखता हूँ अभी क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए भी बहुत होते हैं। ओमू बाजार पहुंचा।
दुकानों में हर तरह की मनभाती चीजों सजी हुई थी। ओमू उन्हें निहारते हुए हर दुकान में बाहर धीमे धीमे चलता रहा। वह उस तरह के स्केल भी थे जैसे उसे चाहिए था। रबड़ और पेंसिल भी थे। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। ओमू आगे चल दिया। सड़क के अंतिम चारों पर चूड़ियाँ की एक दुकान थी। कांच की चूड़ियाँ झिलमिलाकर चमक रही थी। वे रंग बिरंगे और बेहद सुंदर थे। उसके मन में आया, मेरी माँ के हाथों में ये छुरिया बहुत प्यारी लगेगी। हाथ में 3 रुपए पकड़कर हुए ओमू ने चूड़ियों की ललचाती नजरों से देखा। उसने हर रंग बिरंगी की चूड़ियाँ पसंद की। ये चूड़िया कितने की है? 3 रुपए डजन, यानी 3 रुपए की 12 चिड़िया। अंकल, 1 डजन चूड़िया दे दो। दुकानदार ने हरी चूड़ियों से 1 डजन चूड़ियाँ गिन कर निकाली और ओमू को दे दी। ओमू घर की ओर दौड़ गया। माँ, मैं ये चूड़िया आपके लिए लाया हूँ। इन्हें पहनो जरा। माँ ने पहन ली। माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने प्यार से उसे गला लगा लिया और पूछा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा ओमू? मैंने एक पल के लिए ओमू ठहर गया, फिर पुलक कर बोला, माँ, मैंने कुशिया खरीदी। कुशिया। और वह अपनी प्रिय धुन गुनगुनाते हुए खेलने के लिए दौड़ गया। यह पाठ का सीख है कि दूसरों की खुशी हमारी खुशी होती है।